नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग IBPS बैंक क्लर्क मेन एग्ज़ाम की बात करेंगे। सेक्शन होगा क्वांट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होता है, मार्क्स 50 होता है इसमें। तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस 50 क्वेश्चंस में अर्थमेटिक का होता है। अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा कि बाकी जो सेक्शंस है उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं क्वांट में, जैसे नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और भी चीज़ें जो आती है। उस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मेन की बात कर रहे हैं। तो मेन में जो चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करेगी हम उसके बारे में बात करेंगे, और वो अर्थमेटिक होगा जो आपको परेशान करेगा क्वांट में। तो हमारा पूरा फोकस अर्थमेटिक पे होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें और इसे कैसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होगा मेरे हिसाब से जो हमें तैयार करना चाहिए वो परसेंटेज होता है। अगर आपने परसेंटेज को ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आसानी से कवर हो जाएंगे, जैसे पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, SINCI होता है वो परसेंटेज होता है। तो अगर परसेंटेज को ठीक से पढ़ा जाए तो इन टॉपिक्स को पढ़ना आसान होता है। तो आप इसे एक ग्रुप में पढ़िए। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ इन चारों टॉपिक को पढ़िए। तो एक तो ये पूरा 5 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा और इसे करने में आपको आसानी होगी। तो मेन फोकस परसेंटेज पे होगा, जो आपका रूट होगा। एक बार एक क्लियर हो गया तो इन टॉपिक को करना आसान होगा। इसके साथ इन टॉपिक को कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक सेट बनेगा मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज। इन तीनों को एक साथ पढ़िए, एक सेट में पढ़िए इसको। इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। एवरेज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा, आगे भी मिलेगा DI में। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। DI जो सबसे मेन पार्ट होता है, जो आपके मार्क्स को बूस्ट दे सकता है या आपको परेशान कर सकता है, जो भी बोल लो। तो DI में कुछ चीज़ें होती हैं जो आती हैं बार बार, जैसे पाई चार्ट आता है, बार ग्राफ्स आता है, लाइन चार्ट आता है, वर्ड प्रॉब्लम। तो आजकल वर्ड प्रॉब्लम पूछ रहा है। एक्चुअली ये पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट्स ये सब तो आता ही था, वर्ड प्रॉब्लम उसने ऐड किया है एक्स्ट्रा। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या आता है, इसमें एवरेज से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन बनता है। आजकल बोर्ड से क्वेश्चन बन रहा है, बोर्ड से उससे बोल रहा है, स्ट्रीम से बन रहा है, बोट एंड स्ट्रीम जो होता है इस चार्ट से, ट्रेन से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन बन जा रहा है इसमें DI में। तो आपको अर्थमेटिक ढंग से करना होगा। अगर आपने अर्थमेटिक का सेक्शन ढंग से किया तो DI अपने आप कवर हो रहा है। तो DI में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, किस तो DI ये रहा। DI के बाद एक चीज़ और है, एक और सेट बनेगा, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, स्पीड। इन सब से एक ही क्वेश्चन बनेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन या 2 बन सकता है, लेकिन बनेगा, क्वेश्चन बनता है इससे भी। तो इसे भी देखना है, इसे एक सेट में पढ़ना है। जब आप पढ़ो तो इन तीनों को एक साथ कवर करो। तो अगर आप इतना कवर कर रहे हो तो उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। कुछ एडवांस मैथ बचता है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। मेंसुरेशन पढ़ना है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री लिस्ट प्रायोरिटी होगी बैंक के एग्ज़ाम में। इसे अगर SSC के एग्ज़ाम में देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रायोरिटी बनती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बैंक के एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन बनता है। तो इसे सबसे लिस्ट प्रायोरिटी देना। मेंसुरेशन पढ़ना है, मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन बनेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन। तो अगर आपको मार्क्स में थोड़ा बूस्ट देना है तो इनको पढ़ लेना है, थोड़ा पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक कवर करना है। इसमें एक चीज़ जो मैं अभी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो
तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए बहुत सारे जो पीडीएफ आपको मिलता है मैथ का, उस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बुक से पढ़ना है। कोई भी एक बुक जो आपकी फेवरेट हो उसे ले लो और उस बुक से करो। बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स में कम क्वेश्चन होता है। सपोज़ एक चैप्टर में 20, 25, 30 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखा जाता बुक में। और वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर 20 ज़्यादा टाइप्स नहीं बनता। अगर आपको एक बार टाइप्स पहचानना आ गया कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और उस चैप्टर पे आपकी पकड़ ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए टाइप से क्वेश्चन पहचानिए। उसके लिए ज़रूरी है कि बुक से पढ़िए और उस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार। जब आप तीसरी बार सॉल्व करोगे तो आपको टाइप्स समझ में आने लगेगा कि अच्छा इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको दिखने लगेगा टाइप्स, अलग अलग टाइप्स। जिस दिन दिखने लगेगा उस दिन आपकी 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो गई उस चैप्टर की। तो जब तक दिख नहीं रहा है तब तक प्रैक्टिस करिए, दिखने लगेगा, समझिए कि आप उस मुसीबत से बाहर निकल चुके हो। तो इस तरह से शुरू करिए। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा स्कोर कर पाओगे आप इस सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।